आज तय 29 साल पहले एक व्यक्ति ने एक सपना देखा भाई, जो छोटी सी लेथ मशीन है, खराद मशीन है, उस पर मेहनत कर करके इतनी बड़ी यूनिट बना दी। आज और भारत की बात करें तो पहले नंबर पाएंगे कि एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट हैं, आज सारे प्रोडक्टों का किंग बन गया है। इसमें एक हमने प्लेंट्री गियर लगा रखा है जो इसमें सबसे खास है। दुनिया इंडिया का पहला ऐसा रोटावेटर है जो 12 फीट का है, जिसके अंदर प्लेंट्री लगा हुआ है। 5 गियर लगे हुए हैं इसके। 25 से 30% तेल और समय की बचत करके देगा ये हमने बनाया है नॉर्मल फार्मर के लिए। इंडिया में हम लोग पहले हैं जो रिंग बना रहे हैं, और इंडिया में हम लोग पहले हैं जो पिस्टन बना रहे हैं। डिजिटल सुहागा तो बहुत बनते हैं। बेसिकली ये 9 फुट भी हो जाता है और 12 फुट भी हो जाता है। ये गन्ने की गुड़ाई के लिए बीडर है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। साहेब हाथ बढ़ाइयाँ जिस भाव है तिस दे। जो काम ना होने वाले हों वो उन कामों को पकड़ते हैं, हम टास्क बड़ा लेते हैं। आज तय 29 साल पहले एक व्यक्ति ने एक सपना देखा भाई, जो छोटी सी लेथ मशीन है, खराद मशीन है, उस पर मेहनत कर करके जतिंद्र पाल सिंह ने इतनी बड़ी यूनिट बना दी। आज 28 एकड़ में बहुत फैली हुई यूनिट है। एग्री जोन करा, GSA करा, पूरा यदि हम भारत की बात करें तो पहले नंबर पाएंगे। रिंग, पिस्टन, स्टील के जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, सारा का सारा जो जतिंद्र पाल जी की जो GSA है और एग्री जोन है, उसके अंतर्गत आज रुका है पूरे दूर दूर तक। थोड़ी देर में जतिंद्र पाल सिंह से भी मैं मिलवाऊंगा, उसमें महान शख्स से जिन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत करी है उसके। और आप देखोगे जितने भी किसानी के, एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट हैं, आज सारे प्रोडक्टों का किंग बन गया है एग्री जोन। आप चाहे रोटावेटर की बात करो, ये डिजिटल सुहागा की बात करो हैं, और सुपर सीड्स की बात करो, ये आप देखो सारा। इस टाइम हम पटियाला में खड़े हैं, इनकी यूनिट है। आप देखोगे कैमरा जड़े भी घूमोगा बहुत दूर तक। मोहित इधर आइए, आप देखोगे इधर से क्रॉस करके। ग्रीनरी का भी ध्यान रखेगा। और यहाँ से आओगे तो ये देखो कितनी बड़ा बना दिया है। स्कूल भी एक मतलब एक डोनेशन के तौर पे, यानी कि स्कूल को भी दान के रूप में चला रहे हैं। और ये देखो जरा भी कैमरा जाओगा, वो पीछे मेन सड़क का रास्ता है, ये मलिकपुर है पटियाला में। तो ये देखो आप, ये एग्री जोन का मतलब दूर तक आप देखोगे तो मेहनत इतनी ताबड़तोड़ करी, कहा नहीं करा ब्लैक, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो एक सक्सेस व्यक्ति जतिंद्र पाल सिंह की मैं स्टोरी आपको दिखा रहा हूँ। एक आज तक यदि 29 साल पहले की बात करा तो लेथ मशीन आई, उस लेथ मशीन पर मेहनत करी आज इतना बड़ा 2500 का तो स्टाफ है जिनको जॉब दे गया। आओ जी गुरप्रीत जी, आ जाओ। जतिंद्र पाल जी यहीं हैं अभी? अच्छा, देखिए आमतौर पे जो भी रोटावेटर होते हैं उनका जो खर्चा है तेल का, टेम का, वो एक्सपेंसिव बढ़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम में खासकर हरियाणा और पंजाब के और पूरी नॉर्थ इंडिया के जितने भी किसान हैं, समझो तो पूरे देश भर में सप्लाई हो रही है। पूरे देश में तो उन किसानों के लिए एक सुनहरी मौका है। जो गुरप्रीत जी हैं यहाँ जो सारा मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, गुरप्रीत जी हमारे दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। सभी किसान भाइयों को, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। इधर आ जाओ गुरप्रीत जी। बताओ जी, इस रोटावेटर में ऐसा क्या भाई जिस पर आपने रिबन बांध दिए, चमक रहा है और अच्छी, आप इसकी देखो अपनी लस्सी को कोई खट्टी नहीं बताता, लेकिन क्या है इसमें ऐसा? इसमें एक हमने प्लेंट्री गियर लगा रखा है जो इसमें सबसे खास है। हाँ। प्लेंट्री गियर आमतौर पे हम लोग ट्रैक्टर के अंदर जो पीछे का टायर होता है, वहाँ पे लगा देखा है। हाँ। पर ये दुनिया इंडिया का पहला ऐसा रोटावेटर है जो 12 फीट का है, जिसके अंदर प्लेंट्री लगा हुआ है। हाँ। नहीं अदरवाइज नॉर्मल रोटावेटर ये बना लगे, ये लगा रहा है। अच्छा, इससे क्या फायदा है? इसके अंदर क्या है, 5 गियर लगे हुए हैं इसके अंदर। 5 गियर, एक गियर के द्वाले 5 गियर घूमते हैं। सबसे ज्यादा लोड जहाँ पे आता है इसके, अच्छा, जब मिट्टी को खुदाई करता है, हाँ। तो सारा लोड जहाँ पे इसने आगे नहीं जाने दिया ट्रैक्टर तक, वहाँ पे ही रोक लिया। उससे तेल के एवरेज में फर्क रहता है। 25 से 30% तेल और समय की बचत करके देगा ये। अच्छा। आमतौर पे 12 फीट का जो रोटावेटर होता है, वो 75 HP के ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर चलता है, 75-80 जो भी लगा लो। तो हमारा ये हमने बनाया है नॉर्मल फार्मर के लिए। तो एक 63 से लेके 65 HP के ऊपर ही चल जाएगा। मिडिल क्लास के जो किसान है, जिन पे छोटा ट्रैक्टर भी है, उससे भी काम चल जाएगा। तो सारे टूल निकाल रखे आपने कृषि के? हाँ, सारे जो भी मतलब कोई भी लोड पड़ती है किसानों को, सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई भी ले सकते। और सबसे बड़ी खासियत इसमें देखो, इतना बड़ा सड़क के ऊपर लेके जाना बड़ा कठिन काम होता है।
तो हमने इसकी ट्रॉली भी दे दी साथ में। अच्छा, जैसे कमैन के पीछे वो लग कटर बॉल लग के जाता है ना, ऊक बना दी। ये ऊक है, ट्रैक्टर के पीछे ऊक लग जाएगी और इसमें पीछे दे दिए व्हील। ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि सड़क को एक तो ऐसे करके चला, एक ये ऐसे लंबे हुए, ये बहुत अच्छी टेक्निक दी है। ये देखो आप, और जब भी कोई ट्रेड फेयर लगता है, मेला लगता है, तो अपनी प्रदर्शनी होती है, तो उसमें हम कहाँ पे खड़े होते हैं, पहले पे या पांचवें पे? पहले पे। पहले पे। हाँ, 2 साल से हम लोग हरियाणा और पंजाब में फर्स्ट नंबर पे आए हैं सुपर सीडर की सेल के ऊपर। और एमडी सर ने जो ये ताबड़तोड़ मेहनत करी 29 साल पहले जो सपना संजोया था, आज वो जो पौधे उस टाइम लगाए थे, आज वो वट वृक्ष बन गया है। बिल्कुल। एक खराद की एक लेथ मशीन पे काम करना शुरू किया, और आज जतिंद्र पाल जी 2500 वर्कर को रोजगार दे रहे हैं, स्कूल में दान दे रहे हैं, साथ में 28 एकड़ में ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बना दी। बिल्कुल। तो आप लोगों को बार बार इनाम भी मिलता है, और पहले नंबर पे आप हैं। यदि हम जीएससी की बात करें, दूसरी यूनिट जो आपके जो बैरिंग और रिंग पिस्टन की बात है, वहाँ भी आप लोग ताबड़तोड़ आगे चल रहे हैं। पूरे आगे चल रहे हैं सर। इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इंडिया में हम लोग पहले हैं जो रिंग बना रहे हैं, और इंडिया में हम लोग पहले हैं जो पिस्टन बना रहे हैं। मैं 2012 से जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब से मैंने जहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मतलब डीलिंग भी अच्छी है? बहुत अच्छी है सर, एमडी साहब का स्वभाव बड़ा अच्छा है। जहाँ पे मतलब जो काम कर रहे हैं, बड़ी मतलब सहूलतें मिलती हैं हम लोगों को। टाइम टू टाइम हमें इनाम भी दिया जाता है, जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोट भी किया जाता है। हाँ, ताकि उसका हौसला बढ़े। अच्छा, देखो हम देख रहे हैं इस टाइम तस्वीरों में, आप देख रहे हो ये रोटावेटर कैसे चल रहा है। इस टाइम जो तस्वीरें आप देख रहे हो, रोटावेटर जब ट्रैक्टर के पीछे जुड़ता है, तो वो अपनी जो बुवाई का काम है, बहाई का काम है, बहाई का काम वो कैसे होता है, आप देख रहे हो बहुत तरीके से ये चल रहा है, और इतना बढ़िया इस तरीके से। सबसे अच्छा जो इसमें नई टेक्नोलॉजी है हमारी, पेटेंट है। इसको कोई बना नहीं सकता। पेटेंट करवा रखी है। हाँ, इसके अंदर जो प्लेंट्री गेयर है सब उसी का कमाल है। उसके अंदर 5 गेयर आपको पहले ही बताया था, घूम रहे हैं, वो लोड ट्रैक्टर के ऊपर जाने नहीं देते, जिससे तेल की बचत होती है। यानी कि आप लोगों का फार्मूला हो गया भाई, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। हर किसान को मतलब ठीक दाम में क्वालिटी की चीज, दाम में कम और काम में दम, और अच्छी चीज पहुंचानी। आपको मैं सही बताना चाहूँ, हम लोग 2020 में ये काम शुरू किया था एग्रीकल्चर का। हम लोग आज की डेट में सबसे आगे हैं। जो 25-25 साल के कंपनियां काम कर रही थी, उससे भी आगे पर निकल चुके 3 साल में। तो ये वो कहते हैं ना, कहावत पहले दिहाड़ी कभी नहीं मरती। आप लोगों ने दिल से शिद्दत की, मेहनत की, ताबड़तोड़ मेहनत करी, और ये टीम वर्क है। सारा स्टाफ जो आपका परिवार की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की थी पिछली बार, ये लड़कियों को भी रोजगार दिया आप लोगों ने। हाँ, लड़कियां बहुत ज़्यादा लड़कियां भी काम कर रही हैं हमारे अंदर प्लांट में, जो CNC मशीन चला रही हैं। लड़कियों को भी हमने प्रमोट किया, आगे भी उनको भी काम दें, वो भी कुछ करके दिखा सकती है। चलो चलो, सोशल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में होती हैं सतिंद्र पाल जी की तरफ से। और ये देखो, ये प्रोडक्ट सारे के सारे इनके पास, जो भी किसान को मतलब सुई से लेके जहाज तक की जरूरत पड़ती है, ये भी नई चीज़ बना रखी है तो यहाँ मिलेगा। ये नई चीज़ बना रखी है एक डिजिटल स्वागा। हाँ, डिजिटल स्वागा तो बहुत बनते हैं। बेसिकली ये 9 फुट भी हो जाता है और 12 फुट भी हो जाता है। अच्छा, ये सिलेंडर लगा हुआ है ये वाला। और लेवल देने के लिए कुछ, लेवल देने के लिए इसके ऊपर सिस्टम लगता है पूरा। ये सिस्टम सारा हाइड्रोलिक के थ्रू चलता है। देखो, ये बंद भी हो जाता है, बंद होकर 9 फीट हो जाता है। मतलब आपने इस कृषि यंत्रों को अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, और हाईटेक तरीके से निकाल दिया, ताकि किसान भाइयों को सहूलियत हो सके। फार्मर का टाइम भी बचाना है और तेल भी बचाना है। दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। ये गन्ने की गुड़ाई के लिए, गन्ने की गुड़ाई, जैसे लेबर की आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है, ये गन्ने की गुड़ाई के लिए बीडर है, गन्ना गोड़ने के लिए। यानी कि किसान भाई ने यदि गन्ने की फसल लगानी है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये मशीन बना दी। यदि लेबर ना मिले, तो आप इसके माध्यम से जल्दी काम करो। इसका सबसे बढ़िया काम क्या है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो खोल के, जितने मर्जी। जैसे गन्ने की रो छोटी बड़ी होती है ना, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो आराम से। थोट आपकी असेंबलिंग वाली, छोटा बड़ा करने वाली, इसको ये वाली थोट कौन वो करता है? बेसिकली मैं ही डिजाइन करता हूँ सारा। फार्मर से मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, उसके हिसाब से मैं उनकी प्रॉब्लम का हल देता हूँ। डिजाइन उसी हिसाब से तैयार होता है। एग्री जोन के MD जतिंद्र पाल जी तो हम मिलन पहुँचे हैं। जतिंद्र पाल जी 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 सर, कैसे हो जी जतिंद्र पाल जी? बढ़िया सर, बढ़िया जी। वाह जी वाह, आपने जो प्योद लगाई थी ना आज से 29 साल पहले, अब वो वट वृक्ष बना दिया आपने। एक लेथ मशीन से शुरू हो गए, मेहनत कर करके और 2500 लोगों को रोज़गार भी दे दिया। और ये जो आपकी ताबड़तोड़ मेहनत है, इसको लेकर के एक बार थोड़ा, ताकि और भी जो एंटरप्रेन्योर की बातें हैं, या आपसे आपका जो एग्री जोन है, GSA है,
इससे रिलेटेड आप भी 2-4 शब्द बोलो जी। देखो करमू जी, एक तो जैसे आपने कहा भी 29 साल से मैं नहीं समझता कि हम इसके काबिल थे। तो गुरबाणी में एक लफ्ज आता, कहते साहिब हथ बड़ियाइयाँ जिस भावै तिस दे। उस मालिक के हाथ में जिसको जितना चाहे वो उतना उसके हिसाब से बरत देता है। लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भी अगर कोई आदमी मेहनत से काम करता है तो मालिक किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ता और रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आप किसी भी इतने बड़े लंबे विजन को प्लान करके नहीं चल सकते जब आप इनिशियल स्टेज के ऊपर काम करना चाहते हो। आजकल के लड़के जब पढ़ के निकलते हैं, ये पहले ये स्टार्ट करते हैं जी मैं बहुत बड़ा कुछ कर दूं। बहुत बड़ा करने का उस समय सभी के पेरेंट्स के पास कुछ नहीं होता। एक इनिशियल स्टेज पे एक कदम सभी को रख लेना चाहिए। कदम रखेंगे तो आगे आगे धीरे धीरे सारा कुछ चलता चला जाएगा। देखो चुनौतियां तो हर जगह आती हैं। कभी ऐसी भी स्टेज आई थी भाई जतिंद्र पाल जी को ऐसा लगा हो कि भाई अब हमने ये बड़ा पंगा ले लिया और यहाँ चुनौती बढ़ गई और आपके कदम पीछे हट गए हो? देखो कदम तो पीछे कभी नहीं हटे, ना कभी मालिक ने हटने दिए। लेकिन चुनौतियां हर रोज आती हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ भी एक आई है। रोज की चुनौतियां क्यों, हम थोड़े अग्रेसिव टारगेट लेते हैं। जो काम ना होने वाले हों वो उन कामों को पकड़ते हैं। हम टास्क बड़ा लेते हैं और सपना ऐसा लेते हैं जो आंखें खोल के लेते हैं और जिसको पूरा करने के लिए दोबारा फिर दिन रात मेहनत करते हैं। कहावत है ना, मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप मेहनत खामोशी से करते गए, आज सफलता शोर मचा रही है। आज आपका पूरी दुनिया में नाम है। एग्री जोन की बात करें, जीएसए की बात करें, तो एक अच्छी बात मेरे को ये लगी यहाँ करके, जैसे जो भी आप कृषि यंत्र बना रहे हैं ना उसको अपग्रेड करके बना रहे हैं। भी जो चुनौतियाँ किसान भाइयों को आती थी उन चीज़ों को, खामियों को दूर करते हुए, चाहे लेबर की कमी हो या फिर उसके इक्विपमेंट में कुछ कमियाँ हों, उनको अपग्रेड करके और किसान भाइयों के लिए आपका एक मिसाल कायम कर दी आप लोगों ने। किसान भाइयों को कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा भी एक तो आप सस्ते को मत देखो जी। आपका शायद एक इनिशियल स्टेज के ऊपर एक बार चाहे पैसा लग रहा हो, लेकिन आपको 1 साल चलाई में उसका दुगना तिगना पैसा वापस आ रहा है जी। और फिर चलने वाले इम्प्लीमेंट को देखें, चलने वाले कृषि यंत्र को देखें। ऐसा ना हो भी लेके लोहा इकट्ठा किया हुआ लेके रख लिया और दोबारा जब उसको चलाने के में लगे तो वो किसी काम में ही नहीं आ रहा है। जाके खड़ा है, उसका जंग लग गई, उतर गया, सारा कुछ दिक्कतें आ रही हैं। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अभी आपने देखा होगा हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने एक लेजर लेवलर भी तैयार किया, एक रोटावेटर भी तैयार किया। अभी सभी फार्मर जिसके पास 8-10 एकड़ की ज़मीन है वो क्या करे, 70 हाउस पावर 75 हॉर्स पावर का HP का जब ट्रैक्टर लेना तो कितना पैसा लग जाएगा। हमने इसको थोड़ा डिफरेंट ढंग से सोचा हमारी टीम ने। तो क्या किया, अभी जिसके पास 50 हॉर्स पावर का है, 60 हॉर्स पावर का है, उसको 75 जितना काम इम्प्लीमेंट बड़ा, ट्रैक्टर बड़ा ना लेना पर इम्प्लीमेंट बड़ा कैसे चला सकता है वो सारे मसले को हल करने की कोशिश। लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचा आपने किसान भाइयों का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। यस आप देखोगे डीजल की बचत भी होगी। खेती आजकल महंगी है, डीजल की बचत होगी, समय की बचत होगी। एक चीज़ आती थी जब भी कोई उद्यमी होते थे, प्राचीन काल में भी चले जाओ, राजे महाराजाओं के टाइम पे भी जो अच्छे व्यापारी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, तो वो अपने शास्त्रों के हिसाब से दान करते थे, डोनेशन करते थे, सहयोग करते थे। इस तरह का भी मौका मिलता है आपको कभी? देखो मैंने किसी महात्मा के यहाँ पे सुना भी, अगर एक हाथ दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ये दान है जो अगर आप इसको बताना शुरू कर दो तो आपके मन में ईगो और अहंकार लेके आ जाता है, तो फिर ये आपको ही जीने नहीं देगा। इसलिए इसकी जितनी मुट्ठी बंद रह सके तो उतनी ज़्यादा बेहतर। दरिया में डाल। चलो जी, धन्यवाद।